नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूनिक परिवार में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा जो ओजोन परत क्षरण के कारण हैं उन कारणों के बारे में कि मुख्य रूप से कौन कौन से कारण हैं जो ओजोन परत को क्षति या नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले वाला जो हमारा कारण है वो है परमाणु विस्फोट से। पहला कारण क्या है? परमाणु विस्फोट। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरी जो हमारी है CFC। CFC एक गैस है बेटा। CFC के अलावा मैं बात करना चाह रहा हूं क्लोरीन और ब्रोमीन की। क्लोरीन और ब्रोमीन की ये तीन जो गैसें हैं, ये तीनों गैसें इसके विनाश का मुख्य कारण है। यानी मैं कहूँ तो ओजोन गैस है उसकी अलपता तथा विनाश का मुख्य दोषी जो है वो क्या है? ये तीनों की तीनों गैसें हैं। ठीक है। अब अगला जो कारण है वो क्या रहेगा? जो मानव है। कौन है? जो मानव है तो ज़्यादा से ज़्यादा किनका प्रयोग कर रहा है? फ्रिज का, AC का। तो इनसे निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं, इनसे निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं वो भी एक कारण बनता है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का। तो ओजोन परत को क्षति पहुंचाना या फिर मैं कहूँ नुकसान पहुंचाना या क्षरण है, उसके जो प्रमुख कारण हैं वो तीन रहेंगे। पहला है परमाणु विस्फोट, दूसरा हमारा आता है CFC क्लोरीन और ब्रोमीन। ये तीनों की तीनों गैसें हैं, ये भी इसका मुख्य कारण है। और एक है जो फ्रिज है, AC है, या फिर मैं कहूँ शीत वाताग्रह हैं। तो ये सभी के अंदर हैं, ये भी एक कारण है इनको नुकसान पहुंचाने का। तो छोटा क्वेश्चन बन गया बेटा इसमें से कि ओजोन परत क्षरण के कारण बताइए। तो आपको ये तीन कारण ही बताने हैं। आगे देखेंगे हम इसके प्रभावों को। के प्रभाव तो देखो बेटा इसके प्रभाव कि ओजोन परत की अगर क्षति होती है, किसकी? क्षति या नुकसान होता है तो मोतियाबिंद, मोतियाबिंद समझ गए बेटा? मोतियाबिंद कौन सा रोग होता है? 10वीं क्लास में पढ़ा था आपने। मोतियाबिंद तथा त्वचा का कैंसर जैसे रोग होते हैं। ठीक है। अब देखो पहला कारण जो हमने देखा है कि अगर ओजोन परत की क्षति होती है या फिर नुकसान होता है तो क्या होता है? एक तो मोतियाबिंद और एक त्वचा का जो कैंसर है, ऐसे अनेक रोग हैं वो पनपने लगते हैं। समझ गए? दूसरा जो हमारा कारण रहेगा वो रहेगा कि जो पराबैंगनी किरणें हैं, कौन सी? जो पराबैंगनी किरणें हैं, इन किरणों से, किनसे? जो पराबैंगनी किरणें हैं, इन किरणों के कारण क्या नष्ट होने लगता है? जो पादप हैं, क्या हैं? जो पादप हैं वो क्या होना शुरू हो जाता है बेटा? नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। याद रह जाएगा, पराबैंगनी किरणों के कारण क्या नष्ट हो रहे हैं? जो पादप पलावक हैं, यानी छोटे पेड़ पौधे हैं, वो क्या होने लगे हैं? नष्ट होने शुरू हो गए हैं। तीसरा जो हमारा कारण रहेगा वो है बेटा कि इससे
कई प्रकार की फसलों की मात्रा एवं गुणवत्ता में भी कमी आती है। तीसरा कारण क्या है, यानी जो फसल हैं, फसलों में किसकी कमी आ रही है, गुणवत्ता तथा मात्रा की, मात्रा में भी कमी होने लगी है। किसमें, फसलों में, फसलों में गुणवत्ता तथा मात्रा है उसमें भी क्या होने लगी है, कमी होने लगी है। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा कि इसमें जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी रोगों से लड़ने वाली जो हमारी क्षमता है वो इन किरणों के कारण, पराबैंगनी किरणों के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होने लगी है। किसके कारण बेटा, ओजोन परत में नुकसान के कारण क्या होने लगा है, पराबैंगनी किरणों से रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम होने लगी है। तो कहने का अर्थ यही है बेटा कि कम होने का अर्थ ये है कि इसका जो प्रभाव है वो कैसा पड़ रहा है, कुप्रभाव पड़ रहा है। कैसा प्रभाव, कुप्रभाव पड़ रहा है। इसी में अगला हम पांचवा पॉइंट देखते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे जैसे इसमें नुकसान होगा, यानी इनको क्षति पहुंचेगी, वैसे वैसे किसमें वृद्धि होने लगेगी बेटा, तापमान में। तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये 5 पॉइंट हैं। अब पांचवा जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो है तापमान में वृद्धि। अब तापमान में वृद्धि होने से क्या होता है, एक तो जो हमारा मानसिक संतुलन है या फिर मैं कहूँ जो शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। शारीरिक और जो मानसिक विकास है वो क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हमने देखा था कि ओजोन परत की क्षति या नुकसान होता है तो अनेक रोग पनपते हैं। 2 हमने देखे थे, एक तो मोतियाबिंद और दूसरा हमने पढ़ा था त्वचा का कैंसर। दूसरा पॉइंट हमारा आया है कि पराबैंगनी किरणों के कारण जो पादप हैं वो धीरे धीरे क्या होने शुरू हो गए हैं, नष्ट होने शुरू हो गए हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है बेटा वो है फसलों में जो गुणवत्ता है और जो मात्रा है उसमें भी धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ है, कमी होनी शुरू हो गई है, फसलों में गुणवत्ता व मात्रा में। चौथा जो हमारा पॉइंट है कि पराबैंगनी जो किरणें हैं उन किरणों के कारण जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो क्या होने लगी है, कम होने लगी है, यानी इस पे भी कुप्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। लास्ट है तापमान में वृद्धि। तापमान में अधिक वृद्धि होने के कारण शारीरिक और जो मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है। तो ये 5 हैं, ये पांचों के पांचों जो प्रभाव हैं बेटा ये आपको याद रखने हैं। किसके प्रभाव हैं, ओजोन परत क्षति, क्षरण या नुकसान के प्रभाव हैं। अब आगे हम बात करेंगे बेटा कि ये जो ओजोन परत है इसको कैसे बचाया जा सकता है, यानी इसके उपाय देखने हैं, ओजोन परत क्षरण के उपाय। तो देखो बेटा बचाने के उपाय की बात करेंगे अब। बचाने के उपाय, तो पहला जो हमारा उपाय है वो क्या रहेगा कि 2 मार्च 1990 को, ध्यान देना कितने मार्च से, 2 मार्च 1990 को
तो ये थोड़ा सा बेटा छोटा क्वेश्चन बनेगा इसमें से, इस पंक्ति में से ही, वो थोड़ा सा ध्यान देना। 2 मार्च 1990 को लंदन में, कहाँ पे? लंदन में एक संगोष्ठी हुई। लंदन में क्या हुई थी बेटा? एक संगोष्ठी हुई थी। किस पे? ओजोन परत सुरक्षा नामक। कौन सी? ओजोन परत सुरक्षा नामक। ओजोन परत सुरक्षा नामक एक संगोष्ठी बोल सकते हो बेटा। अगर संगोष्ठी याद नहीं रहता है तो बैठक। एक बैठक हुई किसके संबंध में? उपाय की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसमें अलग अलग पॉइंट याद रखना है। यानी इसकी सुरक्षा के लिए लंदन में क्या हुआ था? 2 मार्च 1990 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। उसके बाद मैं बात करूं कि जो फ्रेओन सबसे अधिक घातक CFC है, इसमें थोड़ा हटके है बेटा, उपायों में इनमें हटके है। फ्रेओन ये गैस है बेटा, ये जो है ये सबसे घातक, सबसे घातक है। इसके ऊपर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि जो प्रोटोकॉल हुआ था उसमें, या फिर ओजोन परत है उसके बचाव से संबंधित जो सबसे घातक है गैस जिस पे प्रतिबंध लगाया गया है वो कौन सी है? तो आपको क्या बताना है? फ्रेओन है। आगे इसमें अगर बात करें तो ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए अमेरिका में क्या किया गया था? एक वायुयान है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। अमेरिका में क्या किया गया बेटा? अमेरिका में एक वायुयान है जिसे प्रतिबंधित, या फिर उस पर क्या लगा दिया? जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो वो जो वायुयान है वो कौन सा है? कौन सा है? कॉनकॉर्ड। कौन सा है बेटा? कॉनकॉर्ड नामक एक वायुयान है, उसके ऊपर अमेरिका में क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया गया है। आगे वाली जो पंक्ति बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना बेटा कि प्रतिवर्ष, कंपटीशन संबंधी क्वेश्चन है बेटा ये, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को, कौन सी तारीख बताई है मैंने? 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, ओजोन परत दिवस। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी सितंबर को मनाया जाता है। अब आगे आता है बेटा इसमें एक नई चीज जिसका नाम है चीन रेड अलर्ट। तो ये तो हो गए उपाय से संबंधित बातें। पहला उपाय संबंधी क्या किया जा रहा है, अब तक क्या किया है, उससे संबंधित बातें हो गई। अब आगे जो आ रहा है वो चीन रेड अलर्ट नाम से एक क्वेश्चन है, आपकी किताब में बीच में दे रखा है। तो हमें चीज तो कोई नहीं छोड़नी है, किसी भी प्रकार की छोटी मोटी जितनी भी हैं सबको काम में लेना है। तो देखो चीन रेड अलर्ट क्या है? चीन रेड, चीन तो समझ गए ना बेटा, रेड माने लाल, अलर्ट माने क्या होता है? खतरा। अलर्ट माने क्या होता है? खतरे की निशानी भी बोल सकते हो इसे। चीन रेड अलर्ट क्या है?
तो बेटा चीन रेड अलर्ट क्या है बताओ। तो देखो 30 नवंबर 2015 को सबसे पहले तो ये तारीख याद रखनी है कि 30 नवंबर 2015 को चीन में इस वर्ष दूसरी बार गहरी धुंध में लिपट गया। यानी 30 नवंबर 2015 को जो चीन है वो दूसरी बार गहरी धुंध में निपट गया। यानी इसके अंदर शहरों की बात करें तो इसमें जो शहर थे उन शहरों में भयंकर तरीके से धुंध आ गई। धुंध समझते हो, धौर कहना अपनी भाषा में वही धुंध है बेटा, कि धुंध की गिरफ्त में हो गया। और जो शहर हैं उन शहरों की संख्या कितनी बताई है बेटा, वो शहरों की संख्या है 23। यानी चीन के जो 23 शहर हैं वो 23 शहर किसकी चपेट में आ गए, गहरी धुंध की चपेट में आ गए। और एरिया की बात करें कि ये जो 23 जो शहर हैं वो कितने किलोमीटर की क्षेत्र में हैं, तो इसमें बताना है 5,30,000 5,30,000 वर्ग किलोमीटर। यानी 5,30,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो किसकी कैद में हो गया था, धुंध की कैद में हो गया था। याद रहेगा कितना है, 5,30,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो किसकी चपेट में यानी किसकी गिरफ्त में आ गया, धुंध की गिरफ्त में आ गया। चीन को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। नाम आ गया ना बेटा, चीन को क्या जारी करना पड़ा, रेड अलर्ट। किसको, चीन को। यानी एक खतरे की निशानी बोल सकते हैं हमें, यानी एक वार्निंग बोल सकते हैं, चेतावनी बोल सकते हैं, वो चीन को करना पड़ा। कारण क्या था, कारण आप देख चुके हो कि उनके जो 23 शहर हैं वो किसकी चपेट में आ गए थे, यानी किसकी गिरफ्त में आ गए थे, धुंध की गिरफ्त में आ गए थे। इसके अंतर्गत औद्योगिक संयंत्रों के उत्पादन में कटौती, यानी जो औद्योगिक संयंत्र थे उनका जो उत्पादन है उन उत्पादनों में या तो की गई कमी और कईयों को क्या कर दिया बेटा, बंद कर दिया। यानी जो औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए थे चीन में, उन संयंत्रों का जो उत्पादन है कईयों का तो कर दिया कम और कई जो हैं उनको पूर्णतः क्या कर दिया, बंद कर दिया। सड़कों पर ढुलाई कार्य बंद, ट्रकों का आवागमन बंद। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चीन में 200 से ज़्यादा एक्सप्रेस हाईवे हैं, उनको भी बंद कर दिया। यानी इसके अलावा जो चीन के 200 एक्सप्रेस हाईवे पर जो यातायात था उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो एक बार पुनः देख लो, अगर समझ में नहीं आया है तो आराम से देखना बेटा। 30 नवंबर 2015 की बात चल रही है कि 30 नवंबर 2015 में जो चीन है उस चीन में एक गहरी धुंध का बादल सा मंडराना शुरू हो गया। अपनी भाषा में देख रहा हूँ बेटा, उसमें धुंध का बादल सा मंडराना शुरू हो गया। और इसी धुंध की चपेट में कई शहर भी आए। वो शहरों की संख्या कितनी है, 23 शहर। यानी जो 23 शहर थे वो इस धुंध की चपेट में आ गए। धुंध इतनी गहरी थी कि वह कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, 5,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इसी को देखते हुए चीन ने सभी इलाकों में या क्षेत्रों में क्या जारी कर दिया, रेड अलर्ट जारी कर दिया। यानी उनको एक चेतावनी दे दी कि आप कहीं भी नहीं जा सकते, अपने घरों में रहो। जैसे अब कोरोना में चल रहा है ना बेटा, उसी प्रकार से। इसके अलावा चीन में क्या हुआ कि जो वहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ थी, यानी औद्योगिक क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों का जो उत्पादन था उन उत्पादनों में कमी कर दी। और कईयों को क्या कर दिया सरकार ने, पूर्णतः बंद कर दिया।
इसके अलावा चीन सरकार ने जो यातायात के आवागमन के साधन थे उनको भी बंद कर दिया और 200 एक्सप्रेस हाईवे थे उनको पूर्णतः क्या कर दी, रोक लगा दी, यानी कोई भी यातायात है वो नहीं चलेगा। तो यही है बेटा चीन रेड अलर्ट। चीन में घोषित किया गया कब है, जब वहां पे क्या आई थी, गहरी धुंध। क्या घोषित हुआ था, इलाके हैं वो रेड अलर्ट में चले गए, यानी उनको चेतावनी दी गई कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो चीन रेड अलर्ट मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया, अपनी भाषा में भी बात कर ली और किताबी भाषा में भी इसकी चर्चा कर ली है हमने। फिर भी अगर बेटा नहीं आया है तो आप वीडियो को पुनः देखिए, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। अब आगे हम देखेंगे बेटा इसी में महत्वपूर्ण दिवस यानी दिन किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है महत्वपूर्ण दिन। विश्व के प्रमुख पृथ्वी दिवस। अगर बेटा कोई भी बच्चा 12वीं के बाद अगर BSTC करना चाहता है या फिर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए ये थोड़े महत्वपूर्ण हैं, तो अच्छे तरीके से देखना है आपको। इसमें से बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन आता है। तो पहला जो महत्वपूर्ण दिवस है उसकी हम चर्चा करेंगे। विश्व धरोहर दिवस है वो कब मनाया जाता है, कौन सा बेटा, विश्व धरोहर दिवस। कौन सा है, विश्व धरोहर दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है बेटा कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को। दूसरा आता है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बेटा, 22 अप्रैल को। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पे 22 को न मना के 20 मार्च को मनाया जाता है। वो एकमात्र जो देश है वो कौन सा है, USA संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पे 20 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है बेटा, अब कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई। कितनी जुलाई को, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है विश्व ओजोन दिवस। अभी पढ़ चुके हैं हम। कुछ समय पहले ही पढ़ा था बेटा इसी क्लास में कि विश्व ओजोन दिवस है वो कितनी सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।